कि क्या चल रहा है, कौन क्या किस तरह से बोलना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सुनने में, तो कुछ आप लोगों के काम की बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो विद योर परमिशन के लिए कि तुम्हारे अंदर भी एक गुण है, जिस गुण को विकसित कर तुम भी सबसे अलग बन सकती हो। आम से हटकर आप एक खास औरत बन सकती हो। धन्यवाद। हमारे हिंदुस्तान की इस परंपरा को घरों से निकालकर एक प्रोग्राम के यहाँ उतारा, एक कोशिश है। अतिथिगण ने बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई। इसके साथ ही मैं आप सभी सम्मानीय अतिथिगण का, शिवाली गुप्ता मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे आप सबके रूबरू के वक्तव्य सुने हैं और जगदीश सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। काफ़ी चीज़ें सर मुझे मालूम नहीं थी जो आपने बताई है, ज्ञान नहीं था और काफ़ी जानकारी। आज के इस करवा चौथ और महिला क्षेत्र के डांसों के साथ साथ सुंदर नृत्य, आज उपस्थित सभी मेहमानगणों को वंदन करते हुए, जैसा कि मैडम शिवानी जी का आदेश हुआ है, आज इस कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ सहयोग दिया, उसी के कारण ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। आप सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ। ये नजरें ना होती। करवा चौथ से पहले आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो इसकी तैयारी आपने पहले से कर रखी थी? थोड़े टाइम पहले से तैयारी इसलिए चल रही थी क्योंकि हम चाहते थे कि करवा चौथ की जो थीम है उसके बारे में महिलाओं को पता चले, और दूसरा क्योंकि इसमें टॉक शो का हमने आयोजन किया, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जहाँ तक साज श्रृंगार की बात है कि इन सारी चीज़ों के साथ हम खुद को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे उन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं, जिसके लिए हमने बहुत ही विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया ताकि वो सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताएँ, और साथ ही साथ श्रृंगार के कितने रंग हैं, उन सारी चीज़ों को किस किस चीज़ का क्या महत्व है, कि आज चूड़ी का क्या महत्व है या आज माथे की बिंदिया का क्या महत्व है, उन सारी चीज़ों पर भी हमने बात की। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं कम से कम वैसे तो बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानती उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आज हमारे जो तीज त्यौहार हैं, हमारी संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं अगर इस त्यौहार को नहीं मनाती हैं या साज श्रृंगार नहीं करती हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है कि हम त्यौहार क्यों मनाते हैं और हमें अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से जुड़े रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे मैम, कहा जाता है कि अगर करवा चौथ दिल से रखा जाए और मन से उसकी प्रार्थना की जाए तो पति की उम्र लंबी होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। तो आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही व्रत रखती हूँ और मैं धार्मिक इस आस्था में बिलीव भी करती हूँ। सच्चे मन से किया कोई भी काम, क्यों चाहे हम भगवान की पूजा ही क्यों ना करें, वो ज़रूर कबूल होती है। भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम को लेकर शिवाली जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना अच्छा सा अवसर दिया कि मेरा इन सबसे मिलना हुआ। और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बेस्ट ड्रेस, बेस्ट जिसकी वॉक थी, इस टाइप के बहुत सारे, बेस्ट मेहंदी प्रतियोगिता, इस टाइप की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें हमने उन्हें विनर बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेस्ट थाली, बेस्ट चलनी। तो यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और शिवाली जी हमेशा से ही, लास्ट टाइम से मैं देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, एग्जीबिशन करना, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आती रही हैं। लोगों के मन में एक थीम रहती है कि मॉडल जो होती हैं उनका जो मिजाज होता है वो मॉडर्न तरीके का होता है, वो अपनी संस्कृति से अलग ही रहती हैं। क्या कभी ऐसा महसूस किया आपने? नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। जो मॉडल होती है वो भी अंदर से एक महिला तो होती ही है, और वो ज़मीन से जुड़ी हुई होगी तो वो ज़्यादा अच्छा काम भी कर पाएगी।